के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। जो हुआ सो हुआ, ऐसा घर परिवार ठाट बाट सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे ये तो आकांक्षा का नसीब समझो जो खुद चढ़कर दरवाजे पे आया है। इसका घूमना फिरना, बाइक रेसिंग सब बंद होने वाला है, क्योंकि एक बार शादी हो जाएगी एकदम सुधर जाएगी। शादी? हाँ शादी। माँ, माँ, अपू, अपू उठ, माँ नहीं दिख रही है, उठ, ढूंढते चल। माँ, माँ ये तुम क्या कर रही हो? काम कर रही हो ना, और क्या। माँ छोड़ो, मैं करती हूँ। छोड़ो। तू चाहती थी ना कि सब कुछ पहले जैसा, तो फिर करने देना मुझे काम। पर माँ, दी माँ सही तो कह रही है। अच्छा माँ, नाश्ते में क्या बना है? मुझे बहुत भूख लगी है। पहले जाके तुम लोग नहा धो लो, तभी तो नाश्ता मिलेगा ना। जाओ फिर मैं बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ जाओ। माँ, मैं कल रात को तुमसे कुछ पूछना चाहती थी और तुम सो गए। क्या बात है बेटा, बोलो। माँ, क्या तुम मेरी शादी के लिए हाँ कहने वाली हो? वो रत्ना, रत्ना मैं नाश्ता लेके आई हूँ सबके लिए। अरे वाह, मैं बस बनाने ही जा रही थी। रहने दो। अरे बेटा तुम अब तक तैयार नहीं हुई? जाओ नहा लो, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। अरे जाओ ना बेटा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। और अपनी उस बहन को भी जल्दी लेके आना। ठीक है, तुम रख दो, मैं बाकी के सब ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सब तुम संभालो, मैं लाती हूँ। ठीक है, मैं पानी वगैरह लेके आती हूँ। हाँ जी। शादी की बात हो गई और हमें बताया तक नहीं। मैं खुद रात भर नहीं सो पाई। समझ में ये नहीं आ रहा है कि रोहन को कैसे समझाऊं। रोहन की बात छोड़ो, पहले तो अपनी सोचो कि हमारी इस घर में कोई वैल्यू है कि नहीं है, या हम लोग मेहमान हैं। सौम्या, क्या तुम जानती थी इस शादी के बारे में? जो बात इन्हें पता होती है वो मुझसे छुपी कैसे रह सकती है? इसमें सौम्या की कोई गलती नहीं। हर चीज का एक सही वक्त होता है, इसलिए कभी कभी कुछ बातों को अपनों से भी छुपाना पड़ता है। शादी के बारे में हमें बता दिया होता तो क्या नुकसान हो जाता? इतना भी नहीं सोचा कि हमें बुरा लग सकता है। माँ ने नाश्ता कर लिया? हाँ, सुबह ही उनके कमरे में भिजवा दिया। घर में बहुत जल्दी नई बहू आने वाली है।
मैंने रोहन की शादी तय कर दी, इसलिए शादी की सब तैयारियां शुरू कर दी। ठीक है, पर लड़की कौन है? रोहन को समझाने का काम आपका है। किधर है रोहन? अभी तक सो रहा है? मैं उसे बुला के लाती हूँ। चाची जी, आप नाश्ता कीजिए, मैं उसे बुला के लाता हूँ। तुम नहीं होती तो पता नहीं हम क्या करते। अरे छोड़ो रत्ना। पता नहीं बच्चे कहाँ रह गए, मैं देख के आती हूँ जरा। अरे वो आ जाएंगे, तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, हाँ तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अरे वो संजय राय आए थे ना घर पे, उनके रिश्ते के बारे में। सच पूछूं तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं सुषमा। देखो रत्ना, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की भलाई के लिए बोल रही हूँ। हाँ कर दो इस रिश्ते के लिए। तुमने जिंदगी में जितना तकलीफों का सामना करना था कर लिया, अब आगे की जिंदगी तो आराम से बीतेगी। हाँ कर दो संजय राय के रिश्ते के लिए। लेकिन कैसे सुषमा? इन्होंने अक्की के लिए कुछ और ही सपना देखा। अब इनके जाने के बाद क्या उस सपने को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? ये अक्की को आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे, तो फिर मैं उसकी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? अरे लेकिन अक्की बेटा को कल खुद मना करना पड़ा था ना। अब ये मौका तो गया, अगला मौका 6 महीने तक नहीं आने वाला है। एक बार अक्की बेटा की शादी हो जाए, सब संभल जाएगा। सुषमा चाची, हमें खुद को संभालने के लिए किसी से रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 7 दिन के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए, वरना तुम सब लोगों को सामान समेत धक्के मारकर घर से बाहर फेंकवा दूंगा, समझी? हमें खुद को संभालने के लिए किसी से रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिश्ता वो हमसे खुशी से जोड़ना नहीं चाहते हैं, वो बस हम पर तरस खाकर ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पर हमें किसी की दया या भीख की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे वक्त में भी तुम्हें अपने माँ और छोटी बहन के बजाय तुम्हारी जिद और अहंकार की पड़ी है। ये अहंकार नहीं है चाची, ये आत्मसम्मान है। आप क्या चाहती हैं कि पापा के जाने के बाद मैं उन्हें और उनके सपनों को बुलाकर अपनी जिंदगी आराम से बिताऊं? तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। इंसान को जब भूख लगती है तो रोटी के बारे में सोचता है, अपने सपने और अरमानों के बारे में नहीं। ऐसा आप सोच रही हैं चाची, मैं नहीं। मैं हालात से हार मानकर समझौता करने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही थी, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा अपने सपनों की पड़ी है। ऐसा नहीं है चाची। बस तुम लोग बस करो, पर माँ, ये समय नहीं है, भगवान के लिए बस करो। ये तुम जा, देखो अभी तक अप्पू तैयार क्यों नहीं हुई है। जा ना बेटा, जा। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, शायद मुझे इतना हक नहीं है। अरे नहीं सुषमा, तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है तुम जो भी सोच रही हो ना, हमारे भले के लिए तो सोच रही हो। अक्की भी ये बात जानती है, तो फिर मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही थी कि मैंने देखा है रत्ना,
तुम और रवि भाई साहब कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारी है। हर छोटी जरूरतों के लिए रवि भाई साहब को परेशान देखा है। वो तो हमेशा इसी उम्मीद में रहते थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में उनकी जिंदगी बीत गई। और अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो तुम क्यों इतना सोच रही हो रत्ना? क्या तुम भी इसी झूठी उम्मीद के सहारे अपना जिंदगी काटना चाहते हो? वैसे भी ऐसे अचानक रवि भाई के चले जाने से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है तुम लोगों पर। ये और ना बढ़ जाए। सच कहूं, मुझे बहुत डर लग रहा है रत्ना। सेठ जी उस दिन कितने गुस्से में थे। सबके सामने उनकी बेइज्जती हुई। वो और उसका चेला वो मुकेश बदला लिए बिना चुप नहीं बैठने वाले। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या सही है क्या गलत है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। रोहन रोहन रोहन, शांत हो जाओ। देखो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या करूं? अपनी जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं और मैं चुपचाप देखता रहूं। अरे इतना सीरियसली मत लो। ये तो बस उस परिवार को चुप कराने के लिए शादी की बात रखी। इनफैक्ट वो लड़की भी इस शादी से खुश नहीं है। सो रिलैक्स, टेंशन मत लो। आप बड़े पापा को नहीं जानते। अच्छा, शादी की बात छोड़ो। तुम्हारे पैराग्लाइडिंग ट्रिप का क्या हुआ? कब जा रहे हो? बड़े पापा को तो उससे भी प्रॉब्लम है। वो चाहते ही नहीं कि मैं जाऊं। एक तरीका है, कुछ दिनों के लिए उनकी नज़रों में तुम अच्छे बने रहो। जैसा वो चाहते हैं वैसे बन जाओ, फिर देखना वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। रोहन, ये शादी होने वाली नहीं है, ना ही इसके होने के चांसेस हैं। तो जस्ट रिलैक्स, घूमो फिरो, एंजॉय करो। बस किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ पता है। बाकी का मैं संभालूंगा। बहुत ऐश कर लिया तुम लोग। अब चलो। ओ भाभी जी, आइए, अभी अपना सामान बांधो और निकलने का तैयारियां शुरू करो। आइए आइए, अभी चलिए। क्या है? अपना सामान बांध दीजिए और निकलने का तैयारियां शुरू कीजिए। क्या बात है, क्या हो गया? मुझसे पूछ रही है? मुझसे? वाह, उस दिन तो संजय राय के बल पे बहुत फुदक रहे थे तुम लोग। उसने मुझे इस घर से निकाला था ना, सबके सामने मुझ पे हाथ उठाया था। अब तो वो लोग यहाँ नहीं रहे। अब देखता हूँ कौन बचाता है तुम लोगों को। देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। 7 दिन, 1 हफ्ता रह गए तुम लोगों के पास। उसके बाद 1 मिनट भी तुम इस घर में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आपको आपके पूरे पैसे मिल चुके हैं। अब आप हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। तुम ऐसा क्यों करते? तुम्हें तो किराया मिल गया, तो फिर ये सब क्या है? क्यों? क्योंकि ये घर मेरा है। मैं जब चाहूं घर खाली करवा सकता हूं। अब आपने नया तरीका ढूंढा है इनको परेशान करने का। कल तक तो आप पैसे पैसे बोल रहे थे, अब पूरे पैसे मिल गए तो घर खाली करो। चुप रहिए मेम साहब। किराए के पैसे दिए, सिर्फ घर नहीं खरीदा है इन्होंने। मैं जब चाहूं घर खाली करवा सकता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको आपके पूरे पैसे मिल चुके हैं। अब हम क्यों घर खाली करें? ए लड़की, मुझे पैसों की धौंस दे रही है? बहुत गर्मी आ गई है पैसों की तुम में। 7 दिन के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए, वरना तुम सब लोगों को सामान समेत धक्के मारकर घर से बाहर फेंकवा दूंगा। समझी?
जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये रहा नोटिस, 7 दिन के अंदर घर खाली कीजिए। रोहन हमारे घर का इकलौता लड़का है। रोहन की शादी मैं आपकी बड़ी बेटी से करवाना चाहता हूं। अरे ये तो आकांक्षा का नसीब समझो, जो खुद चढ़कर दरवाजे पे आया है। ऐसा घर परिवार ठाट बाट सपने में भी नहीं सोचा होगा। 7 दिन के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए, वरना तुम सब लोगों को सामान समेत धक्के मारकर घर से बाहर फेंकवा दूंगा। तो चिंता मत करना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता तो है बेटा, लेकिन हम उस रास्ते को देख नहीं रहे। देख, पहले तो ये सारे फॉर्मूलाज याद कर ले, फिर हम समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? दीदी, अब हम लोग क्या करेंगे? कोई रास्ता निकल आएगा। तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई पे। देख, पापा चाहते थे ना कि तू अच्छे से पढ़े और लिखे। हाँ, वो जो कुछ चाहते थे उसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया। उनके सारे सपने, उनकी उम्मीदें सब खत्म हो गई। माँ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बच्चे, कैसे? सिर्फ बोलने से चीजें ठीक नहीं होती। तेरे पापा भी बोलते रहेंगे ना, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और ऐसे ही चले गए वो। इसी उम्मीद में दुनिया ही छोड़ के चले गए। तू क्या चाहती है? हम भी उसी उम्मीद में पूरी जिंदगी गुजारते। अरे 7 दिनों में हमने इस घर को खाली करना है। तेरा क्या होगा? ये सपू का क्या होगा? इसकी ये पढ़ाई वढ़ाई सब धरी की धरी रह जाएगी सब। माँ, तू चिंता मत करना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता तो है बेटा, लेकिन हम उस रास्ते को देख नहीं रहे। शायद इसलिए क्योंकि हम उस रास्ते पर चलना नहीं चाह रहे। मतलब, मैं समझी नहीं। वो रास्ता खुद चलकर हमारे पास आया। तेरी शादी का रास्ता। बेटा, तू शादी के लिए हाँ कर दे। देख, तू शादी के लिए हाँ करेगी ना, तो बच्चे सब ठीक हो जाएगा। पर तेरी जिंदगी संवर जाएगी, इसकी पढ़ाई लिखाई सब ठीक हो जाएगा। माँ, बेटा 7 दिन के बाद तो हमारे पास ये घर भी नहीं रहने वाला है। कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएगी? पढ़ाई कैसे करेगी ये? तू कैसे जिएगी? कैसे? माँ, मैं ये तो क्या बोल रही है? बेटा, मैं तेरे लिए भी कह रही हूँ ये। तुम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। आकांक्षा, तू बस शादी के लिए हाँ कर दे बच्चे। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं बेटे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, शादी के लिए हाँ कर दे बच्चे। माँ, सबकी जिंदगी संवर जाएगी इससे। शादी के लिए हाँ कर दे बच्चे।
क्या कहा उसने? डैड आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा मुश्किल था समझाना, लेकिन मैंने उसे समझा दिया। जैसे मैंने कहा कि आपने उसके लिए क्या क्या किया है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? डैड उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। सब जानते हैं गीता के पति के गुजर जाने के बाद आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। ये सच्ची तो कह रही है। जितना प्यार आपने रोहन को दिया है उतना शायद उसके पापा भी दे नहीं पाते। इसीलिए आपको उसकी बहुत फिक्र रहती है और रोहन ये कभी भूल नहीं पाएगा कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया है। मैंने आप लोगों के लिए जो भी किया है वो मेरा फर्ज था, और मैं रोहन को हमेशा अपना बेटा समझा है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि वो जल्दी शादी करके लाइफ में सेटल हो जाए। बड़े पापा, मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरा भला चाहते हैं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहता। इसलिए आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। रोहन, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हम यहाँ शादी की बात कर रहे हैं और लड़कियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लगता है उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हेलो। नमस्ते जी, मैं रवि गुप्ता की पत्नी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैंने फ़ोन किया था क्योंकि मेरी बेटी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपको रिश्ता मंजूर है? आपने कहा शादी नहीं होगी और यहाँ तो तारीख पक्की हो रही है। आपकी बात मानकर ना फंस गया मैं। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आपको जो करना है करो, मुझे ये शादी नहीं करनी बस। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? एक छोटी घर की लड़की हमारे साथ घुल मिल पाएगी क्या? मैं ये शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है।